वेलकम दोस्तों। इतिहास में अगर देखा जाए तो यूरी गगारिन एक सोवियत कॉस्मोनॉट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी और उन्होंने इस यात्रा के दौरान वोस्टॉक 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। और इस मिशन के बाद कई सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया गया था और उनमें से एक है अपोलो 11, जहां पर मनुष्य ने चांद पर जाकर धरती पर वापसी की थी। दोस्तों, सभी स्पेस मिशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस मिशन की लागत, यानी उसका कॉस्ट। और ये कॉस्ट काफी बढ़ जाता है अगर इंसानों को भेजा जाए स्पेस में। और इंसानों के रहने लायक कंडीशंस बनाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में काफी महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कई सारे बड़े मिशंस को काफी कम बजट में सफलता के साथ हासिल किया है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे ऐतिहासिक मिशन को रचने के बाद इसरो ने काम करना शुरू कर दिया था मिशन गगनयान पर। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य को स्पेस में भेजा जाए और धरती पर उनकी वापसी हो। इस मिशन में 3 मनुष्य की एक टीम, जिन्हें बिठाया जाएगा एक स्पेसक्राफ्ट में और भेजा जाएगा धरती से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में 3 दिनों के लिए, और 3 दिनों तक ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और उसके बाद उन्हें उतारा जाएगा भारतीय समुद्र में और उनकी वापसी की जाएगी। अब इस मिशन का प्रमुख हिस्सा है ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो धरती की परिक्रमा करेगा। इसमें 2 भाग हैं, जैसे CM यानी क्रू मॉड्यूल, जिसमें मनुष्यों को बिठाया जाएगा, और दूसरा भाग है SM यानी सर्विस मॉड्यूल, जो महत्वपूर्ण सहायता देगा क्रू मॉड्यूल को। इस मिशन में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा क्रू मॉड्यूल को, जहां पर उन्हें स्पेसक्राफ्ट के अंदर धरती जैसे पर्यावरण का अनुभव कराया जाएगा। क्रू एस्केप सिस्टम बनाया गया है, जहां पर कोई हादसा होने पर इन्हें बचाया जा सकता है, और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे इन 3 दिनों के मिशन में। और इस मिशन के बाद क्रू मॉड्यूल को उतारा जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और वहां से हमारे इंडियन नेवी और स्पेशल गोताखोरों की टीम मिलकर इन्हें निकालेगी। तो दोस्तों, इस गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा साल 2024 में। और इस गगनयान मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1, जिसे TVD-1 भी कहा जाता है, उसे लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये कामयाब रहा उसमें। इस मिशन में अंदाजा लगाया गया था टेस्ट व्हीकल सब सिस्टम का और टेस्ट व्हीकल की उड़ान का। इस टेस्ट के दौरान क्रू एस्केप सिस्टम को इवेल्युएट किया गया था और आसमान की ऊंचाइयों पर क्रू मॉड्यूल को सेपरेट किया गया था और उसे रिकवर कराया गया। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ने ऐसे कई मिशंस को ऑलरेडी अंजाम दे दिया है, पर उनको चुनौती मिली थी इस मिशन के होने वाली लागत से। तो इस बार पूरी दुनिया की नजर होगी इस मिशन गगनयान पर। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इसरो एक बहुत बड़ा योगदान देगा स्पेस ट्रैवल में। उम्मीद है कि ये मिशन कामयाब हो और हमारा देश इस स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में आगे बढ़ता जाए।